स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इंटीग्रेशन के इस लेक्चर में टाइप 2 मान के चलते हैं। हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। टाइप 2 नाम दिया है इसको मैंने। जैसे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। जैसे लिखा है इंटीग्रेट करना है आपने sin 3x इंटू sin 4x या फिर cos 2x cos 4x cos, इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इंटीग्रेट sin 3x इंटू sin 4x। यार अब हमें पता है कि डायरेक्टली हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं इसको, किसी का फॉर्मूला लगाएंगे sin 3x cos 4 sin 4x cos हो जाएगा आपके पास, तो आप डायरेक्टली नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कोई फॉर्मूला तो नहीं बनता है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड करना है। अच्छा 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया 2 sin a sin b। तो और हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a sin b। हमारे पास सभी फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे होता है 2 sin a cos b, एक होता है 2 cos a sin b, एक होता है 2 cos a cos b और एक होता है 2 sin a sin b। ये 4 फॉर्मूले होते हैं और सारे फॉर्मूले आते हैं तब आपको याद आएगा यहाँ पे इंप्लीमेंट कौन सा करना है। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b, ये होता है। ठीक है, और जब इस तरह से आता है तो sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, और ये 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और ये 2 sin a sin b होता है तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो इस 4 फॉर्मूलेज हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े होंगे और आपको बोला था इनको लर्न करना अच्छे से, तो इस तरह से यूज हो। तो हमारे पास कौन सा यूज हो रहा है, ये वाला। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या होता है 2 sin a sin b cos a माइनस b, तो cos a माइनस b करोगे तो क्या आएगा cos माइनस x माइनस cos a प्लस b करोगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज cos 7x cos ऑफ माइनस थीटा। अब आपको पता है कि फॉर्मूले जितने अच्छे से आते होंगे उतने अच्छे से आप सॉल्व करोगे। cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो क्या आ गया cos x माइनस cos 7x इंटू dx, ये आ गया। अब इसकी आप इंटीग्रेशन करोगे तो सिंपल सी इंटीग्रेशन है। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है sin x, cos 7x की क्या होगी sin 7x ओवर 7 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप उसको इस तरह से डील करो। अब सेकंड प्रॉब्लम पे आओ। सेकंड वन में ये भी इसी तरह से है लेकिन थोड़ी सी चेंज है। अब इसमें 2 टर्म्स थी, इसमें 3 टर्म है, और इसमें साइन था, इसमें थोड़ा सा कॉस आ गया। साइन और कॉस भी इकट्ठा हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या आया होता है। अब इस टाइप में जब आएगा तो सेम मेथड यूज करूंगा। यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई किया और अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया, बाहर डिवाइड किया और अंदर मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आ गया ये। और किन्हीं 2 टर्म्स पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया, मान लो ये 2 टर्म्स, तो क्या बन गया आपका दैट इज 2 cos a cos b। अभी लिखा था हमने क्या होता है cos a प्लस b दैट इज 6 प्लस cos a माइनस b दैट इज माइनस 2x। तो cos का माइनस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो सीधा मैंने cos 2x लिख दिया इंटू cos 6x dx। अब फिर मैं इसको cos से 6x से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा cos के 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x dx। और फिर यहां पे सेम चीज कि मैंने 2 से बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड किया और अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा ये 2 cos 2x इंटू cos 6x, ये बन जाएगा। तो बाहर आ गया 1/4। अब ध्यान से देखो यहां पे फॉर्मूला अप्लाई होगा आपके पास 2 cos स्क्वायर a, तो हमारे पास स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। तो पहले हमने क्वेश्चन किए इस टाइप में कि cos स्क्वायर की फॉर्म में आता है तो कैसे आप इसको वैल्यूएट करते हो। तो आपको पता है
2 cos स्क्वायर a क्या होता है 1 प्लस कॉस 2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पे यूज करूंगा 1 प्लस कॉस 2a का मतलब 12x, ये। अब यहां पे यूज करूंगा 2 cos a cos b, तो क्या आ गया cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। cos ऑफ माइनस 4x बचेगा, लेकिन माइनस का cos पे इफेक्ट नहीं होता है, तो cos 4x ही निकल गया। अब ये जो सिंपल क्वेश्चन बना है, तो इसकी इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं। कोई पार्ट नहीं है जिसकी आपको इंटीग्रेशन नहीं आती है, आप इजीली इस पार्ट की इंटीग्रेशन कर सकते हो। क्या आएगा आपके पास 1 की इंटीग्रेशन x cos 6x की cos 12x की sin 12x ओवर 12, फिर आगे cos 8x की sin 8x ओवर 8, sin 4x ओवर 4 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो आप उसको इस तरह से वैल्यूएट करते हैं। अब मैंने इंटीग्रेट की कुछ और प्रॉब्लम्स लिखी हैं, एक ये और एक ये। फर्स्ट वन पे आते हैं। जब इस टाइप में क्वेश्चन आता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1 माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 1 डी, इस टाइप में क्वेश्चन आता है, तो आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होगी, इसको आप लोग को रैशनलाइज करना पड़ेगा। जब रैशनलाइज करोगे तब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। हम इसको रैशनलाइज करते हैं पहले। 3x प्लस 1 प्लस 3x माइनस 1, तो क्या आएगा यहाँ पे 3x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 1 ओवर 3x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 1, ये आ गया रैशनलाइज। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो वही टर्म रही माइनस 3x माइनस 1 ओवर a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर रूट कैंसल माइनस b स्क्वायर रूट कैंसल। अब ये 3x प्लस का है, ये 3x माइनस का है, कैंसिल हो गया। 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, बाहर ले लिया मैं। 3x प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस 3x माइनस 1 स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि न्यूमरेटर में आगे टर्म, पहले डिनोमिनेटर में थी तो प्रॉब्लम थी, अब न्यूमरेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि सिंपल सी पावर इंटीग्रेशन लगानी है यहाँ पे, तो पावर कितनी है स्क्वायर रूट का मतलब 1/2। 3x प्लस 1 पावर क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, दैट इज 3/2 ओवर क्या आएगा साथ में 3/2। ये तो होगी पावर की इंटीग्रेशन। अब बचा क्या आपके पास फंक्शन 3x प्लस 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, तो साथ में 3 जरूर लिखना है। इसी तरह से यहाँ पे 3x माइनस 1 प्लस 1 करोगे 3/2 ओवर 3/2, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है दैट इज 3 प्लस c, तो ये आ गया आपके पास। अब यहां से आप 3 3 9, 2 ऊपर जाएगा, आप सॉल्व करके लिख सकते हो इसको, विच इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x प्लस 1 की पावर 3/2 ओवर 9 माइनस 3x माइनस 1 की पावर 3/2 ओवर 9 प्लस c। दिस इज योर कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन की इंटीग्रेशन आए तो आप ऐसे करो। अब इस सेकंड क्वेश्चन पे देखो, इंटीग्रेट ax प्लस b ओवर cx प्लस d। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत जगह ये कंसेप्ट यूज होता है इंटीग्रेशन में। आप इस कंसेप्ट को ढंग से नहीं समझोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को गड़बड़ करोगे करते हुए। इसका कंसेप्ट क्या, इंटीग्रेशन के लिए एक कंसेप्ट हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लो कि जब भी इंटीग्रेशन करनी है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रैशनल फंक्शन आता है कोई भी, तो हमेशा याद रखना है कि पावर ऑफ न्यूमरेटर जो क्या होनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर की पावर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, पावर ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर होती है पावर ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर की पावर हमेशा ही डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के बराबर है
या न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तब क्या काम होता है, सबसे पहले हमने इसको डिवाइड करना होता है फंक्शन। तो मतलब अगर ये बराबर पावर आ रही है तो हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है और इसकी पावर को स्मॉलर करना है। अब देखो ध्यान से, ये cx है और ये ax है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, a ओवर c से। जब a ओवर c से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली टर्म क्या बन जाएगी, ax, और दूसरी टर्म क्या बन जाएगी, ad ओवर c। माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, b माइनस ad ओवर c, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर को कैसे लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखना। अब इस पूरी चीज को कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन में टर्म थी, अब इसको लिख सकते हैं हम कोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। मतलब इस चीज को हम इस तरह से लिखेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो वही चीज आएगी आपके पास जो ऊपर है, लेकिन अब पावर ऑफ न्यूमरेटर कम होगी डिनोमिनेटर से, तो इस तरह से करना है। अब दोनों पार्ट को अगर मैं सेपरेट करके लिखूं, ये a ओवर c dx प्लस b c माइनस ad ओवर c, ये बाहर ले लिया मैंने कांस्टेंट टर्म, और बचा क्या बस cx प्लस d इंटू dx। अब आपको पता है कि कांस्टेंट a ओवर c कांस्टेंट है, तो ये ऐसे ही रहेगा, और कांस्टेंट 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज x। तो क्या आ गया, a ओवर cx, ये एज इट इज रहा, कांस्टेंट जो बाहर वाला है bc माइनस ad ओवर c एज इट इज। अब 1 ओवर फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ cx प्लस d। लेकिन x का वेरिएबल क्या है, x का क्वांटिटी क्या है, x का वेरिएबल क्या है, c, नहीं है, x के साथ कोएफिशिएंट क्या है, c, तो ओवर क्या आएगा, c। जब तक ये c नहीं लिखोगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप c नहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि c तो आपके क्वेश्चन में आ रहा है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप कुछ और मान के c बन कर दो, तो दैट इज योर आंसर। तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ax ओवर c प्लस bc माइनस ad ओवर c स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ cx प्लस d एंड प्लस c। दिस इज योर कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है। अब ध्यान से देखो, आपके पास मैंने लास्ट टाइप से रिलेटेड ये क्वेश्चन लिखा है, इंटीग्रेट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स माइनस 1 dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो ध्यान से देखो, पहले की क्वेश्चन की तरह है, मैंने बोला कि पावर ऑफ न्यूमरेटर हमेशा ही छोटी चाहिए डिनोमिनेटर से, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा और पावर को छोटा करना पड़ेगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 किससे डिवाइड करेंगे हम, x माइनस 1 से, तो क्या आएगा आपके पास, x से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब x प्लस 5 किससे क्या आएगा आपके पास, प्लस 1 से, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 माइनस प्लस, कैंसिल हो गए 6। तो मतलब हमने डिवाइड किया तो ये आ रहा आपके पास। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ब्रेक करके कोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो इस चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वही चीज आएगी जो आपके पास ऊपर आ रही है, लेकिन ब्रेक करके ऐसे लिखा। अब आपको इंटीग्रेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन इजीली पता है, एक्स क्यूब ओवर 3, 1 की इंटीग्रेशन आपको इजीली पता है, x प्लस 6 एज इट इज लिख दिया, और 1 ओवर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 ओवर x माइनस 1 की, 1 ओवर फंक्शन की, दैट इज log ऑफ x माइनस 1। अब यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, तो नीचे 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, एंड प्लस c। तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट की तरह ही है कि जब पावर ऑफ न्यूमरेटर बड़ी हो या बराबर हो तो सबसे पहले हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है डिनोमिनेटर से, फिर उसको कम करके हमने इवेल्युएट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से डील करते हैं। मैंने एक और प्रॉब्लम लिखी, इंटीग्रेट स्क्वायर रूट ऑफ, सिंपल सी है, 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ। तो इस टाइप में क्वेश्चन आता है तो क्या करना, डायरेक्टली तो इंटीग्रेट हो नहीं सकता कि डायरेक्टली हम इंटीग्रेट कर दें, कोई फॉर्मूला बन रहा है,
तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक है तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ी सी चीज को कैसे किया जाए। तो ध्यान से देखो कि कैसे करते हैं हम। 1 का कब वैल्यू होती है, हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। हमें पता है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स 1 होता है। हमें पता है कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है। इन सब में 1 होता है। अब इन 1 में से कौन सा यूज किया जाए कि 1 की जगह क्या लिखा जाए, तो साइन की फॉर्म में अगली टर्म क्या है, साइन की फॉर्म में। तो अगर साइन की फॉर्म में तो साइन की फॉर्म में लिखा जाएगा, ये साइन की फॉर्म। लेकिन साइन की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखना। हमारे पास एक साइन 2a का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, ठीक है। अगर मैं साइन 2a का फॉर्मूला इस पे यूज करूं साइन पे, तो क्या आएगा 2 sin a मतलब हाफ हो जाएगा x/2 इंटू cos x/2। ध्यान से देखो 2 sin a cos a, अगर 2 sin 2a के बराबर होगा तो ये चीज आएगी। अब 1 इसके एंगल के हैं, हाफ में है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है साइन कॉस का, लेकिन एंगल क्या होंगे इसके, हाफ। साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, इस तरह से लिखे। अब आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे क्यों लिखा हमने। एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास क्या आ गया, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, सिर्फ इतना सब। अब जो चीज बच रही है इसकी इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इंटीग्रेशन करने। साइन की इंटीग्रेशन पता नहीं क्या होती है, माइनस कॉस, लेकिन साइन की होगी तो बचा क्या आपके पास x/2। x/2 को कोएफिशिएंट क्या है 1/2, तो ओवर 1/2 जरूर लिखना है। अगर 1/2 नहीं लिखा है तो ये इनकम्प्लीट इंटीग्रेशन आती है। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन x/2। अब कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 1/2 प्लस c, तो ये आ गया। तो ऊपर चला गया तो क्या आएगा -2 cos x/2 प्लस 2 sin x/2 प्लस c। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने करना है। तो आज के लिए टाइप 2 में आपने 2-3 तरह के क्वेश्चन किए हैं टाइप 2 में, तो वो आपने 2-3 टाइप बहुत अच्छे से समझने हैं। जब आप इंटीग्रेशन टाइप्स आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। और जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज हो रही है, बिना ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं हो पाता है। इसलिए आपसे विनती है कि आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। आज के लिए इतना ही काफी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।